हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। आज हम सीखेंगे इफ एल्स। तो कई बार हमें ज़रूरत होती है डिफरेंट कंडीशन में कि हम डिफरेंट स्टेटमेंट को लिखें। मीन्स कि डिफरेंट कंडीशन है। मान लो कि a इक्वल टू बी है, कि a बराबर b है, तो क्या होना चाहिए कि ट्रू होगा। तो मेरे पास कुछ स्टेटमेंट हैं, एक्शंस हैं जो मेरे को परफॉर्म करने हैं उसके अंदर। अगर वो फॉल्स है तो कुछ एक्शन ऐसे हैं जो मुझे उसमें परफॉर्म करना है। तो इन कंडीशन के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, इफ एल्स का। ये जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करता है फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। तो क्या होता है कि इफ स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट होती है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट होती है। तो अब मैं ये परफॉर्म करके दिखाता हूँ इसका यूज़ कैसे होता है। मेरे पास लास्ट क्लास का वही है, वही कोड है सारा। ये मेरी जीएस फाइल है और ये मेरा एचटीएमएल पेज है। अब इस जीएस फाइल में ये मैं प्रीवियस वाला कोड अपना डिलीट कर देता हूँ। अब न्यू कोड लिखते हैं यहाँ पे। सपोज करो कि a इक्वल टू 20 है और b इक्वल टू 40 है। मैंने किया कि मैं इफ़ कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ a बराबर b होगा, कि a बराबर b है। और मैंने ये करली ब्रेसेस लगाए और इसमें क्या लिखा, इसमें मैंने अलर्ट कर दिया कि अगर a बराबर b है तो मेरा क्या अलर्ट प्रिंट कर देगा, इनका सम। और एक मैंने और लिख दिया कि एक अलर्ट और प्रिंट कर दे, इनका माइनस, यानी सब्ट्रैक्शन। ए माइनस बी प्रिंट कर दे साथ ही। अब जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कंडीशनल ऑपरेटर मीन्स टर्नरी ऑपरेटर बताया था, तो उसमें क्या था कि मैं एक ही स्टेटमेंट लिख सकता था, क्वेश्चन मार्क के बाद और कॉलन के बाद एक ही स्टेटमेंट लिख सकता था। इफ एल्स को यूज़ करके मैं इसके अंदर ये मल्टीपल स्टेटमेंट जैसे लिख रहा हूँ, मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इफ़ लगाया। अब क्या होगा कि अगर मेरा a बराबर b होगा तभी मेरा अलर्ट प्रिंट होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये मेरा HTML पेज है, इसको मैंने रन किया। अब देखो मेरा कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ और ना ही मेरे पास कोई एरर है। मैंने एरर देखी, कोई एरर नहीं है। तो मेरा ये कंडीशन अभी ट्रू नहीं हुई। तो क्या हुआ कि ये कुछ भी अलर्ट नहीं किया। अब मैं इस कंडीशन को ट्रू कर देता हूँ, यानी कि ए को भी मैं 40 कर देता हूँ। अब ये कंडीशन मेरी ट्रू हो जाएगी तो 2 बार अलर्ट प्रिंट हो जाएगा। मैंने रिफ्रेश किया पेज, देखो एक बार प्लस हो गया और एक बार माइनस हो गया। तो ये मेरी होती है इफ़ कंडीशन। तो अब क्या करते हैं, इफ एल्स लगाते हैं। अब इसी के अंदर देखो, इफ़ लगाया मैंने कि a बराबर b है, इसके साथ लिख दिया मैंने नीचे एल्स और करली ब्रैकेट लगा दिए। अब इसके अंदर क्या होगा कि अगर ये कंडीशन, इफ़ कंडीशन मेरी ट्रू है तो ये प्रिंट करे, अदरवाइज फॉल्स होने पर ये प्रिंट करेगा। तो मैंने अलर्ट लिख दिया, एल्स में मैंने ए अलर्ट कर दिया। अब मैं इसे रन करता हूँ यहाँ पे, रिफ्रेश। अब देखो मेरा 80 आया और 0 आया, मीन्स कि इफ़ कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है अभी। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको ए की वैल्यू को वापस से 20 कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। अब ये कंडीशन मेरी फॉल्स होगी तो मेरा एल्स वाला पार्ट रिटर्न करेगा, मीन्स कि 20 रिटर्न कर देगा। मैंने रिफ्रेश किया और मेरे पास 20 रिटर्न हो गया, मीन्स कि इफ़ एल्स कंडीशन मेरी ये हो गई कि एल्स कंडीशन यानी कि फॉल्स कंडीशन जो थी मेरी ये थी। इसमें मुझे कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये पार्ट मेरा ट्रू नहीं होता तो मेरा ये पार्ट चलेगा। नेक्स्ट क्या करता हूँ मैं, इफ़ कंडीशन और एल्स इफ लगाता हूँ। अब मैं इसके साथ इसके ऊपर एक और कंडीशन लगा देता हूँ, एल्स इफ कंडीशन, और यहाँ पे ब्रैकेट और ये करली ब्रैकेट, पैरेंथेसिस और करली ब्रैकेट। और यहाँ पे मैं एक कंडीशन देता हूँ कि ए
का मॉड्यूलस नहीं, ए इक्वल टू 20 कि अगर ए की वैल्यू 20 है तो मेरा इस कंडीशन में जाएगा, अलर्ट कर देगा ए की वैल्यू, एल्स के अंदर मैं बी की वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ कि ये मेरा 20 होगा तो अलर्ट करेगा ए, और एल्स के अंदर अलर्ट करेगा बी। तो इफ एल्स इफ मीन्स क्या हुआ कि मेरे पास दो कंडीशन लग गई। तो पहली कंडीशन मेरी क्या हुई, ए इक्वल टू बी, कि ए अगर बराबर है बी तो ट्रू होगा तो ये चलेगा। सेकंड कंडीशन मेरी लग गई कि ए अगर बराबर है 20 के तो ये कंडीशन चलेगी। नेक्स्ट कंडीशन एल्स मेरा चलेगा। इसमें मैं एक एल्स इफ लगाया तो मैं इसमें एक और एल्स इफ भी लगा सकता हूँ। ये नहीं है कि मैंने एल्स इफ लगा दिया तो और नहीं लगा सकते, और भी लगा सकते हैं, जितने मर्जी आप एल्स इफ लगा सकते हो, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे मैं अपनी जो कंडीशन लिखना चाहूँ वो कंडीशन लिख दूँगा और मल्टीपल इफ एल्स लगा सकता हूँ। अभी के लिए मैं एक ही लगाता हूँ को सिखाने के लिए। अब मेरा इस केस में क्या होगा कि मेरा ये जो केस है कि ए बराबर बी है, ए बराबर बी नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई। तो अब नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा, कि नेक्स्ट कंडीशन में जाएगा एल्स इफ में। एल्स इफ में जाके क्या होगा, ए इज इक्वल टू 20 है और 20 है तो मेरा अलर्ट कर देगा ए, क्योंकि ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। तो एल्स कंडीशन में भी नहीं जाएगा। फिर मैं रन करता हूँ, सेव किया मैंने और इसे रन कर दिया। देखो मेरा 20 रिटर्न हो गया, मीन्स कि ए रिटर्न करा है इसने। अब क्या करते हैं कि ए को नॉट इक्वल टू लिख दिया मैंने कि ए बराबर 20 नहीं है और सेव कर दिया। तो अब क्या जाएगा, एल्स में जाएगा, क्योंकि क्या होगा कि ये कंडीशन मेरी ट्रू नहीं हुई ना ये कंडीशन ट्रू हुई, दोनों ही कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो एल्स पार्ट में जाएगा। ये देखो 40 रिटर्न कर दिया, यानी बी प्रिंट कर दिया इसने अलर्ट में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।